वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस छोटे से सेशन में सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर एम्प्लॉई जो हमने डिक्लेयर किया है उसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और किस तरह से होता है। तो ये मैंने एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिया है। एम्प्लॉय के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन किया है, नेम, फादर्स नेम, आईडी एंड सैलरी। मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के इस टेम्पलेट के, E2 एंड E1। E2 और E1 में डिफरेंस क्या है कि E1 को मैंने स्टैटिकली इनिशियलाइज़ किया है। इसकी वैल्यूज़ जो हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ ए कोड प्रोवाइड कर दी गई हैं। मनीष कुमार, मनोज कुमार, ये सब वैल्यूज़ जो हैं E1 के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा उसमें जाके सेव होंगी। E1 डॉट नेम, E1 डॉट फादर्स नेम, E1 डॉट आईडी एंड E1 डॉट सैलरी में जाके ये वैल्यूज़ सेव होंगी। नेक्स्ट हमारा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट आता है जिसमें मैंने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E2 को डिफ़ाइन किया है। तो ये E2 जो है इसकी वैल्यूज़ हम रन टाइम में लेंगे। मीनिंग स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस केवल इतना सा ही है कि डायनेमिकली रन टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। रन टाइम के अंदर जो वैल्यू डिमांड की जा रही है और उसे मेमोरी एलोकेशन जो हुआ उसमें इनिशियलाइज़ किया जा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे E2 डॉट नेम, E2 डॉट फादर्स नेम, E2 डॉट आइडेंटिफिकेशन नंबर और सैलरी, ये जो वैल्यूज़ मैंने ली हैं इनमें गेट्स किया है और स्कैनफ किया है। मीनिंग जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस समय ये वैल्यूज़ आपकी इनिशियलाइज होंगी। वैल्यूज़ रन टाइम के अंदर डिमांड करेगा ये वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारा आता है कि मेमोरी एलोकेशन इसका कैसे होता है। तो यहाँ पे एफ नेम होगा, यहाँ एफ नेम होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। एड्रेस ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड, किस तरह से मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। तो इसमें मैंने M% ऑफ E2 डॉट नेम, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ E2 डॉट नेम, नेम जहाँ से शुरू हुआ उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये %U से डिनोट करेगा, अनसाइंड इंट से डिनोट करेगा। और E2 डॉट एफ नेम, E2 डॉट एफ नेम जहाँ से शुरू हो रहा है। मीनिंग ये एक लगातार क्रम में मेमोरी एलोकेशन होगा, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे E2 डॉट नेम, E2 डॉट एफ नेम, M% ऑफ, ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए ये वैल्यूज़ डिमांड कर रहा है, ये मैंने पहले एग्जीक्यूट किया था। तो अभी फिर से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं इसका। एंटर द नेम, तो यहाँ पे नेम की डिमांड कर रहा है ये। तो चलिए यहाँ पे नेम देते हैं हम लोग, उमेश कुमार लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है उमेश। फादर्स नेम में मनोज कुमार प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, मनोज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आइडेंटिफिकेशन नंबर में 44 दिया है और सैलरी में 29,000 दे दिया, 29,000 दिया है। एंटर की जैसे हम की प्रेस कर रहे हैं कि एड्रेस ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड 65,420, ये पहला स्टार्टिंग एड्रेस है नेम का, और 65,470 ये दूसरा स्टार्टिंग एड्रेस है। इसी तरह से 520 और 522 सॉरी। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से मेमोरी एलोकेशन होता है और स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। तो ठीक है, थैंक यू।